हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे न्यू वीडियो में। तो आप कैसे हैं? आई होप ऑल राइट। तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान बोर्ड 2026 क्लास 10 विज्ञान का थर्ड चैप्टर धातु एवं अर्ध धातु। यानी आज हम इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन रहेंगी, यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी क्लास है ये, जिसमें धातु एवं अधातु से जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सभी हम आज करने वाले हैं। इसकी हम आपको बता दें, इसकी एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम डेट है 21 फरवरी, यानी 21 फरवरी को विज्ञान का पेपर होने वाला है 2026 के लिए। तो चलिए आज इसमें जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी लाइन बनती है, उन्हें आज हम कंप्लीट करते हैं। ये थर्ड चैप्टर आज पूर्ण कंप्लीट कर लिया जाएगा। इससे पहले 2 चैप्टर हमने पढ़ा दिए हैं, उन्हें आप जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी क्लास करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आ सकता है कि धातु क्या है और धातु के गुण क्या है। तो देखिए धातु वे तत्व होते हैं जो चमकदार होते हैं, ऊष्मा और विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। यानी ये ऊष्मा और विद्युत के अच्छे चालक होते हैं धातु। आमतौर पर ये मजबूत होते हैं और ठोस होते हैं और इनका गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। तो धातु है जैसे लोहा है, तांबा है, सोना है, ये बहुत ही चमकदार होते हैं और ये विद्युत के अच्छे चालक हैं। ये आमतौर पर मजबूत और ठोस होते हैं और इनका गलनांक है वो उच्च होता है। यानी धातु कंप्लीट हो चुका है। फिर देखते हैं अधातु। फिर है हमारा अधातु, यानी अधातु क्या है और इसके गुण क्या है और इसके उदाहरण बताइए। यानी देखिए अधातु वे तत्व होते हैं जो चमकदार नहीं होते, यानी अधातु चमकदार नहीं होती है और ये ऊष्मा और विद्युत के खराब चालक होते हैं। यानी चालक तो होते हैं लेकिन ये धातु की मुका अधातु धातु से तुलना में कम अचालक होते हैं। यानी ये चालक पूर्ण रूप से नहीं होते हैं। आमतौर पर ये कमजोर और भंगुर होते हैं और इनका गलनांक भी कम होता है। यानी ये कम ताप पर ही गल जाती है और ये कमज़ोर होती है और ये भंगुर होती है, यानी इसे ये जल्दी ही टूट जाती है। जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, ये सभी अधातु हैं और इनका गलनांक बहुत ही कम होता है और ये कमज़ोर होती है ये धातु की, यानी ये विद्युत के अच्छे चालक नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है। यानी जब धातु शुद्ध रूप होता है, यानी पूर्ण परसेंट 100% पर वह शुद्ध होती है तो वह चमकदार होती है। धातु के इस गुण को धात्विक चमक कहते हैं। यानी धात्विक चमक क्या है? जब शुद्ध रूप से धातु की सतह चमकदार होती है तो धातु के इस गुण को धात्विक चमक कहते हैं। यानी उसमें कोई भी मिलावट नहीं होती है, वह शुद्ध रूप से धातु होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर है आघात वर्ध्यता। देखिए आघात वर्ध्यता क्या है? इसका क्वेश्चन बार बार पूछ लिया गया है कि आघात वर्ध्यता किसे कहते हैं। यानी कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर के रूप में बनाया जा सकता है, इस गुण को आघात वर्ध्यता कहते हैं। जैसे सोना है, सोना को पीट पीट कर हम एक लंबी चादर के रूप में बना सकते हैं। या फिर लोहा है, लोहा को भी हम पीट पीट कर लंबी चादर के रूप में बना सकते हैं। इस गुण को ही आघात वर्ध्यता कहते हैं। यानी धातुओं को पीट पीट कर पतली चादर के रूप में हम उसे बना लेते हैं तो इस गुण को आघात वर्ध्यता कहते हैं। जैसे सोना और चांदी सबसे अधिक अधिक यहाँ पर आएगा अधिक आघात वर्ध्यता धातुएं हैं। यानी सोना है और चांदी है, ये सर्वाधिक आघात वर्ध्यता दर्शाती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। तन्य धातु यानी इसका 1 ग्राम सोने से 2 से 2.5 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। यानी जब सोना सोना होता है उसे पीट पीट कर 2 से 2.5 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। यानी 2 से या 2.5 किलोमीटर लंबा तार, और इस गुण को तन्य धातु कहते हैं। यानी इसमें आघात वर्ध्यता सर्वाधिक होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है घरों में बिजली के तार पर पॉलीवाइनिल क्लोराइड अथवा रबर जैसी सामग्री चढ़ी होती है जो विद्युत के कुचालक होते हैं। तो देखिए एग्जाम में ये पूछा गया है कि पीवीसी का पूरा नाम बताइए। तो पीवीसी का पूरा नाम है पॉलीवाइनिल क्लोराइड। ये एक रबड़ होता है जो हमारे घरों में बिजली के तार होते हैं उस पर ये रबड़ के रूप में लगी रहती है, तो इसको क्या कहते हैं? पीवीसी यानी पॉलीवाइनिल क्लोराइड। और यह विद्युत के कुचालक होते हैं, यानी इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है, ये रबड़ होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है ध्वनिक। ध्वनिक किसे कहते हैं?
जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती है उन्हें ध्वनिक या सोनेरस कहते हैं। जैसे स्कूल की घंटी, यानी जब दो धातुएं हैं जैसे ए और बी, ये जब ये टकराती हैं तो इससे आवाज़ उत्पन्न होती है और इस आवाज़ को ध्वनिक या सोनेरस कहते हैं। यानी दो धातुएं आपस में टकराती हैं तो उनसे ध्वनि उत्पन्न होती है और इस ध्वनि को यानी इन धातुओं को ध्वनिक या सोनेरस कहते हैं। जैसे स्कूल की घंटी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है, मरकरी को छोड़कर सारी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। अतः मरकरी कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। और क्या है, मरकरी है वो अपवाद है धातुओं में, यानी यह कमरे के ताप पर गलनांक अवस्था में पाई जाती है। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन सी धातु है जो गलनांक अवस्था में यानी कमरे के ताप पर गलनांक अवस्था में पाई जाती है, तो वो है मरकरी। यानी मरकरी है वो कमरे के ताप पर गलनांक अवस्था में पाई जाती है और यह धातु है और ये धातुओं में अपवाद है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है, आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीली होती है। यानी ये अधातुओं में अपवाद है कि जो आयोडीन धातु है यानी जो आयोडीन है वह अधातु है और ये अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। और हम बता दें जो अधातु होती हैं वो चमकीली नहीं होती है, धातु चमकीली होती है। तो आयोडीन है वो अधातु है और ये अपवाद है कि ये चमकीला होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है खनिज। खनिज किसे कहते हैं, ये एग्जाम में बार बार पूछ लिया गया है। इस बार में एग्जाम में आने की पूरी संभावना है कि खनिज क्या है, खनिज किसे कहते हैं। पृथ्वी के पूर्व पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को खनिज कहते हैं। यानी जो हमारी पृथ्वी है इसमें जो धातु एवं अधातु या फिर जो पाए जाते हैं खनिज, उसे जैसे यौगिक है, जैसे हमारी पृथ्वी की भूप्रकृति में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जो भी तत्व होते हैं वो खनिज होते हैं। या जैसे गैस निकलती है, कोई धातु निकलती है, तो इन्हें खनिज ही कहते हैं। इन्हें फिर ये शुद्ध रूप में नहीं होती है, इन्हें कारखानों में शुद्ध किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है अयस्क। जो अयस्क होता है वो खनिजों से ही प्राप्त होता है। खनिजों में से अति आवश्यक यौगिकों को खनिज कहते हैं। यानी खनिजों को शुद्ध मात्रा यानी शुद्ध किया जाता है तो उनसे जो प्राप्त होता है उसे अयस्क कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है सोडियम। अधिक क्रियाशील धातु होता है जिसके कारण इसे केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है कि सोडियम को हम केरोसिन के तेल में क्यों रखते हैं, यानी सोडियम को केरोसिन के तेल में क्यों डुबोकर रखा जाता है। तो इसका क्या कारण है, इसका कारण है कि सोडियम अधिक क्रियाशील धातु है जिसके कारण इसे केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है। क्योंकि ये जैसे ही वायु के संपर्क में आती है ये क्रिया करने लग जाती है और ये जल जाती है। इसलिए इसको क्रिया करने के रोकने के लिए इसे केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है ताकि ये वायु के संपर्क में ना आ सके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है भर्जन। देखिए भर्जन क्या है, सल्फाइड एस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। देखिए भर्जन है, इसमें यह पूछ सकता है कि भर्जन को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है या नहीं किया जाता है। तो यह है कि भर्जन है जो सल्फाइड एस्क है उनको वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर ये ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी भर्जन को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है निस्तापन। निस्तापन को वायु की उपस्थिति में गर्म नहीं किया जाता है, यानी बहुत ही कम मात्रा में वायु दी जाती है। तो देखिए कार्बोनेट एस्क को सीमित वायु यानी बहुत ही कम वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। देखिए भर्जन में है, जैसे भर्जन है उसमें वायु की उपस्थिति होती है और निस्तापन में वायु की बहुत ही कम मात्रा में उपस्थिति होती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है संक्षारण। जैसे संक्षारण देखिए क्या है, संक्षारण एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि संक्षारण क्या है। देखिए लंबे समय तक आर्द्र वायु के संपर्क में रहने से लोहे जैसी कुछ धातुओं की सतह संक्षारित हो जाती है। इस परिघटना को संक्षारण कहते हैं। यानी जंग लग जाती है कुछ धातुओं को, जैसे लोहा है, अगर लोहा वायु के संपर्क में अधिक मात्रा में रहेगा या फिर पानी में रहेगा या फिर आर्द्र वायु के संपर्क में रहेगा
या जैसे अमल है, क्षार है, इनके संपर्क में अगर लोहा रहता है तो वह उसे जंग लग जाती है। इस जंग लगने की इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं और यह अधिक समय तक होता है, यानी लंबे समय तक लोहा आर्द्र वायु और के संपर्क में रहने पर यह संक्षारित होने लग जाता है, यानी इस पर जंग लग जाती है। इस परिघटना को क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। अब है जंग। देखिए जंग क्या होती है? लंबे समय तक आर्द्र वायु के संपर्क में रहने पर लोहे पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसे जंग कहते हैं। यानी लोहा है, अगर वह वायु के या फिर आर्द्र वायु के संपर्क में रहता है तो उस पर भूरे रंग की जो परत चढ़ जाती है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जंग कहते हैं। यह संक्षारण का ही प्रकार है। अगला देखते हैं संक्षारण से सुरक्षा, यानी जंग लगने से क्या सुरक्षित कर सकते हैं लोहे को। लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की विधि को एसिड लेपन कहते हैं। यानी एसिड लेपन क्या है? जैसे कोई लोहा है, उस पर हम जस्ते की पतली परत चढ़ा देते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एसिड लेपन कहते हैं। या फिर इस पर पेंट कर सकते हैं, हम कलर कर सकते हैं, जैसे उसे जंग ना लगे, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? एसिड लेपन कहते हैं। अगला देखते हैं मिश्र धातु क्या है। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक धातुएं होती हैं, उनसे मिलाकर एक धातु बना ली जाती है, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? मिश्र धातु है। यानी अधिक धातुएं होती है, उनको मिलाकर एक ही धातु बना लेते हैं, तो उसे मिश्र धातु कहते हैं। तो ये मिश्र धातु हो गए। यानी आज ये हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो उसमें देखिए मोस्ट क्या क्या है, ये पूछ सकता है कि जंग लगने से कैसे उसे सुरक्षित रख सकते हैं लोहे को। तो इसमें है कि जस्ते की पतली परत चढ़ा सकते हैं, पेंट कर सकते हैं उसे। और देखिए अगला है निस्तापन। निस्तापन क्या है? इसे कार्बोनेट एस को सीमित वायु के ताप पर गर्म किया जाता है और बर्जन में वायु की उपस्थिति पर सल्फाइड एस को गर्म किया जाता है। और सोडियम धातु को केरोसिन के तेल में क्यों रखते हैं? ये प्रश्न आ सकता है। तो इसका उत्तर होगा कि सोडियम धातु है वो अधिक क्रियाशील धातु होते हैं, जिसके कारण इसे केरोसिन के तेल में डुबो कर रखा जाता है, क्योंकि यह वायु के संपर्क में आने से जलने लग जाती है। फिर अयस्क जो यानी खनिजों से अति महत्वपूर्ण यौगिक प्राप्त होते हैं, उसे अयस्क कहते हैं। और खनिज है वो हमारे पृथ्वी है उसमें पाए जाते हैं। और फिर है मरकरी है वो गलनांक अवस्था में पाई जाती है कमरे के ताप पर, और जो मरकरी है वो धातु है। और फिर ध्वनिक किसे कहते हैं? यानी जब दो धातुएं आपस में टकराती हैं तो उनसे ध्वनि उत्पन्न होती है, उसे ध्वनिक कहते हैं। और जो पीवीसी का पूरा नाम क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। यह विद्युत के तारों पर लगी रहती है। और सोना है वो तन्य धातु है। इससे 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बना सकते हैं? 2 से 2.5 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। फिर है आघात वर्ध्यता, यानी कुछ धातुओं को हम पीट कर पतली चादर के रूप में बना सकते हैं। इस गुण को क्या कहते हैं? आघात वर्ध्यता। फिर है जो शुद्ध रूप में धातु चमकदार होती है, और इस गुण को क्या कहते हैं? धात्विक चमक कहते हैं। और अधातु क्या होती है? जो चमकदार नहीं होती है, विद्युत की खराब चालक होती है, और ये कमजोर होती है, और ये गलनांक बहुत ही कम होता है इनका। फिर है धातु क्या होती है? ये चमकदार होती है, और ये ऊष्मा और विद्युत के चालक होते हैं। आमतौर पर ये मजबूत और ठोस होते हैं, और इनका गलनांक क्या है? उच्च होता है। जैसे लोहा है, तांबा है, सोना है, ये सभी धातु हैं। तो आज हमारा 3rd चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। इससे पहले 2 चैप्टर भी हमने कंप्लीट कर दिए। आप उन्हें अपनी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, उसमें भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो लाइन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। और आपकी एग्ज़ाम है वो 21 फरवरी को है। धन्यवाद।